जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता का क्या अर्थ है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? वॉल्टर जी रोसेन ने। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को। वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया है? जैव विविधता दशक। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों यानी एंडेमिक स्पीशीज की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 36 है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु, वर्ष 2003। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? सी बकथॉर्न। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? बाघ अभयारण्यों के रखरखाव से। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? 23 जनवरी 2001 को। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? ये जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत में सिंह पुच्छ वानर यानी मकाक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 2002 में। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रैंडीफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई? डोडो पक्षी। ये उपर्युक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। 1 पश्चिमी घाट, 2 इंडो बर्मा क्षेत्र, 3 पूर्वी हिमालय, 4 सुंडालैंड यानी निकोबार द्वीप समूह। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, ये क्या है? चमगादड़ों की एक प्रजाति। रेड डेटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? IUCN। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? डाइक्लोफिनैक सोडियम। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बल्लभगढ़, हरियाणा। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूओलॉजिकल नाम एल्यूरस फल्लोस है? रेड पांडा। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रोसोमोनास। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनियम के रूप में। जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? पौधों की जड़ों के द्वारा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 हो गई है, जो वर्ष 2018 में 2967 थी। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 10। जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? चरम समुदाय यानी क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? नारियल को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? बाणगंगा तथा गंभीरी। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थाने संरक्षण पद्धति इन सिटू कॉन्जर्वेशन के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? वानस्पतिक उद्यान यानी बोटैनिकल गार्डन। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? बाह्य स्थाने संरक्षण पद्धति। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? 18।